शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञादिगम्बरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से प्रिय विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। मृत्यु के अनंतर के कृत्य, मृत्यु के अनंतर के कृत्य मतलब काम, शव आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल। शव आदि, शव मतलब मृत व्यक्ति का शरीर, 100 आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध। पंचक में दाह नहीं होता है, उसके लिए कुछ विधि करना पड़ता है। दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि का अंत्येष्टि का विधान। शिशु मतलब छोटा बालक। एमे ईश्वर के हम लिखे जानकारी आज गरुड़ जी के श्लोक बा, देहदाह विधानम च वदा सुकृतेनाम विभो सती यदि भवेत् पत्नी तस्याश्च महिमां वदः। गरुड़ जी बोले, विभो अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। सती के मतलब बोला, जब पति अगर मर गए तो वही सैया पर पत्नी भी अपन प्राण दाह करेगा, ओकरे के सती कहल जाला। ई सती प्रथा पहले रहा, अब ई सती प्रथा प्रचलन अब नहीं है। कानून के अनुसार श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, जिस अधर्य देहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ कर्म से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उसी से पुत्र को अग्नि अष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके, माता पिता की मृत्यु अगर हो जाती है तो पुत्र को शोक नहीं करना चाहिए। शोक का परित्याग कर दो मतलब शोक छोड़ करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। यही से जब भी कोई माता पिता मर जाता तो ओकरा बाद मुंडन करावल आवश्यक है, तबे पिता माता तोरे लगो। मुंडा का काम बाल बाल मुंडवा। अच्छा अतः नख और कांक को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे, तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे। देखिए मैं बता रहा बा, वही समय मुंडन करेंगे जब मृत्यु होता है व्यक्ति, वही समय मुंडन करके बता रहा होगा, किताब में बताओ था। लेकिन इहो का एकरे के लोकाचार कहल जाला। लोकाचार के मतलब है जहाँ जैसा लोक बा ओकरे अनुसार से काम करे। ठीक बा, किताब के अनुसार अगर करे तो विधि बहुत लंबा बा। जैसे विवाह सूत्र में
विवाह होला तो ओमे बहुत सारा ऐसा विधि बा जौन के हमके ना कर पावेला, उतना व्यवस्था ना जुट पाई या उतना समय ना मिल पाई। विवाह करावे में एक रात ना, वो 1.5 दिन के समय मान के चले, एक रात और आधा दिन पूरा जोड़ ली तब जाकर के विवाह के सूत्र बनी पूरा। वैसे ही मृत व्यक्ति के जब ओकर पूरा क्रियाक्रम कर ली तो किताब के अनुसार अगर करें रुआ, जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन कइल बा, ओमा संभव ना हो पावेला। लेकिन अगर ये अनुसार से करल जाओ तो और अच्छा है। जैसे यहाँ बता रहा बा, माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कान को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र मतलब सफेद वस्त्र धारण करके करे, तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपशब्द होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए। वही जी पिंड दान दिया जाएगा। मृत्यु के स्थान पर जब हमने तो वही पिंड दान ना दी लेकिन पिंड दान के संकल्प कहीं संकल्प हमने मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात इसके बाद द्वार देश पर पांथ नाम का पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर यानी कि हर कदम अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। तो ये कितना बढ़िया चीज है। अश्वमेघ को प्राप्त करता है। अश्वमेघ मतलब होला बहुत सारा यज्ञ कैला के बराबर। अश्वमेघ पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है। इस प्रकार कर्व्याभिसंगक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन तुलसी पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। हे खगेश्वर उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत संकल्प को जानने वाले कतिपय द्विजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्निदान प्रदान करे। ये 5 पंचक होते हैं। पंचक जो होला नक्षत्र 5 गो नक्षत्र होला पंचक के। धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 5 गो नक्षत्र बा जाने में अगर कोई मृत्यु हो जाता कोई के तो ओकरा बाद ऐसा मानल जाला कि एकरा बाद फिर और 5 आदमी मरे के संभावना बा। क्या कि पंचक जो होला
पंचक शुभ ना अशुभ, यही से ही पंचक में कोई भी शुभ कार्य ना करिएगा। हमेशा के माई के टाइम में पंचक रहला ना हम देख ले वही समय ब्रह्मा मुहूर्त मारे को रोहित नो तो हम वही करिया वो आवा को कौन सी वो कैसे देखते हैं वो पंचम पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलकर पत्र आवा को पाला में परे को थे क्या बोलने अनि कुश को बनाएर धनिष्ठा और यहाँ सतहित लगेको पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 गो नक्षत्र है। एक 27 गो नक्षत्र होला। नक्षत्र जो होला महीना में 27 गो नक्षत्र होला। 27 नक्षत्र में ये 5 गो नक्षत्र जो बतने अभी, ये नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति के मृत्यु हो जाता, कोई मर जाता, ये पंचक में तो ऐसा माना जाला कि एकरा बाद आप फिर हो सकला कि कोई 5 आदमी मर जाए गाउँ को 5 ना, मान्छे मर्छ गांव के आसपास के या जो भी हाँ। मतलब 5 आदमी के मरे के संभावना होला। ऐसा मानल बा देखल भी। हाँ अगर उपाय नहीं हो, हाँ लाश जलावे के पहले अगर उपाय नहीं हो तो हो जाला। भाई वैसे कई बार घटना देखले बा आदमी। हाँ यही से उस समय एगो विधि होला, ओकर पुतला दहन होला। कुश के हाँ कुश के पुतला दहन होला। पुतला दहन कइला के बाद वो मतलब वो ग्रह मिट जाला एक तरह से, वो नक्षत्र के पंचक मिट जाला, दोष मिट जाला। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सदगति नहीं प्राप्त होती, सदगति प्राप्त ना होला। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इस नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रत्युक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। एताक्ष कुश से निर्मित आगे है, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके 100 के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए। सुवर्ण मतलब सोना। और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः मतलब फिर से प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्मा यक्षतो, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र मतलब बर्तन में पूरा तिल भर के, सोना चांदी रत्न तथा धृत्य पूर्ण काश्य पात्र का दान करना चाहिए। काश्य बोला जा तांबा के, यहाँ कासा बोले ला लोग कुल्हार के, पीतल की बोले ला, हम कई बार देख रहे हैं लेकिन मालूम नहीं शायद ऐसे। लेकिन इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो 100 दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल 100 का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो तो उसके दाह के साथ ही 100 का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम अंजन सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे, सजाए, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे, वहां अपने आभूषणों को समर्पित करे, वहां से श्रीफल यानी कि नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्य
शैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटाए, तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। पहले सती प्रथा वाला, अब कोई संभव नहीं किया। कितना दार्शनिक बा। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोके जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लौह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रत्युक्त कष्ट नहीं होता। मतलब जल्ला लेखन कष्ट ना हो, प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपरायण नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमन करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है, वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। रोम मतलब रोमा, एक छिद्र, रोमा में जब छेद होला तो मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने शरीर के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है। क्रीड़ा मतलब खेलना, क्रीड़ा का मतलब बोला खेलना, खेलती है। और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है, तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरहाग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति का शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे ताक्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दान करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। ये हमने के यहाँ होला अस्तु निकाले करते। हाँ, ये हमने के यहाँ होला फोड़ करके और में से अस्थि निकलेला। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में
गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान कराना चाहिए, तत्पश्चात पुत्र को स्नान कराना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक दिन रात दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। ये ताक्ष शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए हैं। इसमें स्नान करो और इसे पियो। शाग्नि उन्होंने अग्न्याधान किया हो, जिन्होंने अग्न्याधान किया हो को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्धवार तिथि का विचार करके निर्गणनी को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर के, यहाँ अस्थि संचय का मतलब अस्थि जो होला ना, हड्डी शरीर से जो अस्थि निकलेगा ओकरा के संचय करने यानी कि बिटोरना, इकट्ठा करना। शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। उनका सूत्र लपेट कर और पवित्र धारण करके शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमाय त्वाम इस मंत्र से मांस उरद की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे, पहले दूध से फिर जल से। तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थंडली बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई यानी कि तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। उसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथा विधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट होने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित यानी कि लेपित करें। फिर उसे एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें यानी छोड़ दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती हैं, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुरागमन नहीं होता है। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तक्षण को नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे।
जिनके जलने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपने पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया, और जब वह नरक में जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए शतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचय के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो अथवा उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन उसका पुतला बनाकर, अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं बाहर मर जाता है या कोई चोरों की बातें, चोरों के भय से मर गए या जैसे भी मतलब ओकरा अकाल मृत्यु हो गई, कहीं और हो गई, ये सब मिले ना। हाँ, सौ ना मिले, तो ओकर समाचार सुनला के बाद वो दिन का कर लिए कि उसके पुतला बना करके तब ऊपर विधिवत जैसे होला पूर्व विधि के अनुसार जैसे विधि बताओ ओकरा अनुसार से ऊपर दाह संस्कार के लिए उस दिन उसका पुतल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्री में कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। बात है कि अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को, 27 महीना तक के बालक को क्या करेगा, जमीन हो जाएगा। उसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। बड़ा लोग भोजन न कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालक को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था के अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यानी यज्ञोपवीत संस्कार जेकर हो गए जेकर जने हो गए ओकरा खातिर हो अथवा अनुपनीत यानी जेकर यज्ञोपवीत नहीं भेल ओकरा खातिर हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तक तथा द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का संपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह की व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, विषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार करना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी 10 गात्री क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण मतलब संन्यास ग्रहण, जो संन्यास हो जाता है
कर लेने मात्र से नर ही नारायण रूप हो जाते हैं। जे संन्यास ग्रहण जे कर लेता न खुद नारायण के रूप हो जाला, भगवान के रूप हो जाला। तो संन्यास ग्रहण सब कोई के बस के बात ना हो। संन्यास ग्रहण करे का मतलब कि मोह माया सब छोड़ दी, घर द्वार सब छोड़ दी, संन्यास ओकरे के बोलेंगे, तो वो खुद नारायण के रूप हो जाला। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। त्रिदंड के मतलब बोला मन वाणी या इंद्रिय के संयम। मन वाणी इंद्रिय, मन अवाणी, मन अवाणी मतलब बोलना, बोलचाल, एक और जे संयम रखता, कंट्रोल रखता, ऊपर के त्रिदंड बोल। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंड को भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु प्रत्य भक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। दो श्राद्ध तो जरूर करने चाहिए। अगर कोई परिवार में जैसे पिता अगर सन्यासी हो गए बा, तो सब छोड़ छाड़ करके सन्यासी हो गए बा और मर गए, तो ओकरा के ओकर श्राद्ध करे खातिर बाकी सब ना करिए, लेकिन दूगो चीज करिए। पितृभक्ति के कारण करेगा पड़े, मान ली के बाप बारन तो उनका खातिर करे के बाद ये मन से दूगो चीज करिए, तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध। तीर्थ श्राद्ध मतलब जो तीर्थ वाला श्राद्ध होला तो, और गया श्राद्ध जो गया में श्राद्ध के लिए रहता है। ये दूगो श्राद्ध एताक्ष, हंस, परमहंस, कोटि, चक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही, अगर गंगा नदी नहीं है या कोई भी और नदी नहीं है तब भी जमीन में गाड़ा जाए। अगर गंगा नदी बा या कोई बड़ा सा नदी बा तो उन्हें प्रवाहित कर लेना, गाड़न लगेगा। गाड़ने की विधि है, यदि वहां कोई महानदी हो तो उन्हीं में उसे जल समाधि दे देनी चाहिए, उकरे के जल समाधि बोले। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्वर्गद्वार में द्वादशी दाहादि संचक कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय 10 गात्र विधान। 10 गात्र के विधान कैसे होला वो विधि हमने के जान ली। 10 गात्र विधि ब्रूहि कृते किम संकृतम भवेत्। 10 गात्र विधि ब्रूहि कृते किम संकृतम भवेत्। पुत्राभावे तु कः कुर्यादिति में वद केशव। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर शक्तित्व भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए। अश्रुपात मतलब रोना नहीं चाहिए। क्योंकि बांधों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्म पात को विवश होता पिता रूपी प्रेत पान करता है। जब रोवल जला ना तो मैं आंसू गिरे तो हुए प्रेत पी ली, तो ऐसा यही से कहल जाला कि उस समय रोए के ना चाहिए। तो कभी भी 10 गात्र के टाइम में पंडित जी लोग मना कर लिया मत रो, ना रोए के, यही से मना कर लिया। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, एकदम सत्य बात। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यम भावी
जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य को प्राप्त हुआ हो व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। ऐसा कुछ है ये देखिए, जो मर गए से चल गए फिर दोबारा कभी लौट के ना आए। ये मन में जो ख्याल करता सबसे बड़ा मूर्ख बा कि हाँ वो फिर लौट के ऐसा कभी हुई नहीं कर सकता। जे जन्म लेता है ओकरा मर ही के बाद, अजय मरत है फिर जाकर कहीं जन्म ले ही के बाद। ऐसा कोई देवीय अमानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्य भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। सही बात है, क्योंकि वो भी पृथ्वी पर ही जन्म लिए थे। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पति के छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोजन पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त यानी पहले जो बोला गया है विचार औषध स्वरूपण है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले सुख का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी शपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य करानी चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। सही बात है। पिता के द्वारा अगर एक पुत्र को कोई बेटा होता है, पुत्र होता है, तो सभी क्या हो जाते हैं? सभी पुत्रवान हो जाते हैं, वो सभी का बेटा हो जाता है। ऐसा मनु जी ने कहा था। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां में से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंड दान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। अगर कोई नहीं है तो उसके लिए ब्राह्मण है, पुरोहित है। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अधर्व देहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का 10 गात्री कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए, बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्री क्रिया न करे। देखिए मैं क्या कहता हूँ। एक खग, पिता का 10 गात्री कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु लेकिन यदि बड़ा पुत्र के अगर मृत्यु हो जाता, बड़ा बेटा अगर मर जाता तो कितना हूँ ओकर स्नेह कहे ना होके बाप से, बाप ओकर ना करी काम, 10 गात्र की क्रिया ना करी। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र संपिंडन और 16 श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। यानी कि जब कितना हो बंटवारा हो जाए चाहे जे भी हो जाए, ये क्रिया एक ही आदमी करेला। ऐसा घटना भी सुने के आई बा, जैसे कि एक आदमी कहला सब दूसरा भाई कहते कि हैं वो कहलो ना मैं करे ना अपन अलग, हम तो बाप ना पटदारी में कहला कि हम अपन अलग करें, तो पहला के बाद कुछ ना कुछ घटना हो जाला। फिर कोई ना कोई तुरंत
वैसन हो जाए, यही से ना करे चाहिए। 10 जगह ना कर जाए। हाँ। 10 जगह कुछ ना कर ना जाए। करे के एक ही जगह कर जाए। शपिंडन और श्राद्ध श्राद्ध को एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्ध को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन भूमि पर, देखिए मैं क्या कहता है, किंतु सांवत्सरिक श्राद्ध, संवत्सरिक मतलब बोला एगो जैसे वार्षिक श्राद्ध करिएला ना, तो वार्षिक श्राद्ध भी अलग अलग कर सकता है आदमी। साल भर भैला के बाद जैसे क्या बोल रहा पितृपक्ष में आदमी श्राद्ध करेला ना, तो हम यहाँ बानी कोई कहीं बा धन के बंटवारा हो चुकल बा और पूर्वज में हमारे बाबूजी मरल नहीं है, तो वहाँ के अब पिंडी दान करे के बाद या जैसे दान वगैरह करे के ब्राह्मण के साल भर को करिए ना, तो वार्षिक श्राद्ध ऊपर के या संवत्सरिक बोलिए, तो वो अलग अलग कर सकता आदमी। वो ना करे के चाहिए। वो अपना खातिर कर देला, वो अलग अलग ना करे के ना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, देखिए पितर पक्ष में सब किंतु सांवत्सरिक और श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करे, अलग अलग कर सकते हैं। कि 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है, यानी कि गया में श्राद्ध केला के बराबर फल प्राप्त होला। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यम याम यानी कि मध्याह्न काल में, दोपहर में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पदादि से उसका पूजन करें और अतसी पुष्प, शंकाय इत्यादि मंत्र से उसे प्रणाम करें। उसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए उसका आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसीर मतलब खस, देखिए लिखा है खस, चंदन और भृंगराज, भृंगराज का पुष्प निवेदित करें या भृंगराज भी। कौन सी के पुष्प? देखिए यहाँ एगो खस कहता है, खस जैसे नारियल के कैसे वो छिलका रहेला अंदर वाला, वही वाला एकदम महीन होला, वो इन्हें कर नीचे मिल भी ना कोई, ये ना मिले हमने क्या मिल जाला। और दूसरा चीज भृंगराज मतलब भेंगरैया, उजर फूल होला, बीचों में थोड़ा हरा हरा टाइप का पत्ता छोटे भंगरैया का पुष्प निवेदित करें या भंगरैया पूरा चढ़ा दीजिए तब वो हो जाएगा। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबुल, मुखवास मतलब तांबुल, पान पत्ता वगैरह तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकान की मतलब नहीं होता। तदंतर काकान दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धि कर्म से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें, अमुक नाम के प्रेत्य के लिए, जो नाम रहेगा वो नाम के रख करके प्रेत्य के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अतः अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर शपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जैसे हमने के संकल्प में बोले आदमी प्रेतस्थ बोले ना, तो प्रेतस्थ प्रेत नाम के शब्द के उच्चारण करिएगा। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके
दूब एवं लाजा, लाजा मतलब लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहिए कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल की विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस के पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलि युग में मांस से पिंडदान शास्त्रस्थ निषिद्ध होने के कारण मांस मतलब उड़द, पहले मांस दान होता और मांस ना वो मांस के जगह पर उड़द ओकरा के नाम बोलल जाता है, यानी कि मांस बोलल जी से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन छोड़ कर्म और बंधु बांधव को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र, पीत मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद जी को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं करता, उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत, गोग्रास के मतलब होला गाय के आगे अग्रासन देना, गाय के अग्रासन देना, गोग्रास देने के उपरांत भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वद्वार में 10 गात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यादिगम्बरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, 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 विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण सर्वद्वार की जय। यन्द्वारे महाघोरे चन्द्रसूर्य विभर्जिता अंधकारा प्रशन्ते दीपोग्रं दीयते मयः। बोले के ओम अधा काश्यप गोत्र नाम ले लिया, शांति देवी प्रेत अशौचांतर्गत आज 6ठा दिन बोले, षष्ठ दिने यम मार्ग नु तप्त तरणाम घोरत मिश्रा अंधतमः संतरण कामः एष दीप्यस्ते मेया दीयन्ते तो प्रतिष्ठिताम्।